हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड ट्रिपल एससी के असिस्टेंट अकाउंटिंग की प्रिपरेशन कराऊंगी। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 11 तक मैं सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगी आपको। बट जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फर्स्ट इज़ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जिसमें हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को डिस्क्लोज करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड, इसमें हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्थ कंटिंजेंट एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिफ्थ नेट प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज फिक्स्ड एसेट्स। तो फर्स्ट हमारा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड है। सेकेंड हमारा इन्वेंट्री से रिलेटेड है। थर्ड हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। फोर्थ हमारा बैलेंस शीट से। फिफ्थ हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस से। सिक्स्थ हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से। 7 हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से। 8th हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। 9th हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन एंड 10 इज द फिक्स्ड एसेट्स। आफ्टर दैट 11 accounting standard 11 is related to foreign exchange. Then accounting standard 12 is government grants. 13 is investments. Then 14 is amalgamations. 15 is retirement benefits. 16 is borrowing cost. 17 is segment reporting. 18 is related parties disclosure. 19 is leases and 20 is earning per share. एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 होता है वो फॉरेन एक्सचेंज से होता है। देन 12 हमारा गवर्नमेंट ग्रांट से होता है। 13 हमारा इन्वेस्टमेंट से होता है। 14 हमारा अमलगमेशन से होता है। 15 हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट से। 16 बोरोइंग कॉस्ट से। 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग से। 18 related parties disclosure. 19 is for leases and 20 is earning per share. Then after that accounting standard 21 is for consolidated financial statements. जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 होता है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है। 22 हमारा टैक्सेस से रिलेटेड होता है। 23 हमारा इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है। हम इन्वेस्ट करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। 24 में हमारा डिसकंटिन्यू हो जाता है ऑपरेशंस। 25 में हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शो करते हैं। 26 में हमारे इनटेंजिबल एसेट्स आते हैं। 27 में हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट होता है वो इसमें आता है। 28 में हमारे इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स आते हैं। 29 में हमारा प्रोविजन बनता है कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स के लिए। 30 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31 एंड 32, इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। फर्स्ट इज रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट। 31 इज प्रेजेंटेशन। 32 इज डिस्क्लोजर। मतलब द थिंग इज दैट कि ये 30, 31 एंड 32 जो हैं वो तीनों के तीनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। फर्स्ट में हम मेज़र करते हैं, देन हम प्रेजेंट करते हैं, देन हम उसको डिस्क्लोज कर देते हैं। तो 30, 31 और 32 इज़ वेरी इजी। सबसे पहले इसमें रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। 31 में प्रेजेंटेशन होगा और 32 में हम उसको डिस्क्लोज कर देंगे। ओके अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अब मैं यूनिट 1 से स्टार्ट करूँगी और सिलेबस हम लोग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।